लोग बताते हैं कि पिछला 10-15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया जिसका हाथ पकड़ लिए वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव गली-गली पैदल क्यों चल रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद को जिताते हैं, वैसे हमने एक दो नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसलिए ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं और हम वोट नहीं मांगते। आप लोग यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे कहेंगे कि एक नया दल बना है जन सुराज, स्कूल का बस्ता, इसका चुनाव चिन्ह है, सब लोग वोट दीजिए तो हम जीत कर आएंगे तो सब सुधार करेंगे। अरे भाई लाइट बंद कराओ, लाइट बंद कराओ। ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं हम तो वोट मांगते ही नहीं, वोटे नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन में सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, भागलपुर में बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बालन कोनो प्रशांत सो भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम इस अभियान में वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता, बिहार से के बदहाली को खत्म करने का रास्ता। उस रास्ते को आप सुन लीजिए, सीखिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। तो अब भाषण हो गया खत्म, भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक किसी को ये बात नहीं करना है, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजानी है, ये बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नहीं हाँकना है। गर्मी लग रहा है, लेकिन इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख लड़का किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, रोड पर अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर गरीबी से अपने बच्चों को, अपने परिवार को निकालना है
तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। और अब आपसे 15 मिनट में 3 सवाल पूछेंगे। सबको अपने अपने जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब दीजिएगा हाथ उठाकर। हाथ कैसे उठाना है? अरे भैया हथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए अब हुआ खत्म। अब शांति से 15 मिनट अपना गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, भागलपुर में, बीरपुर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलना है। जो खड़े हैं उनको भी पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे यहाँ का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपको पहले से मालूम है। अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने अपने इलाके का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को दोष देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई अफसर को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब आपको यहाँ दिखा कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी 2 मिनट में जादू देखिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग एक बार सोच के बताइए, आपने आज तक जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब हाथ नीचे कीजिए, जादू देखिए। आपने कहा, ए भाई शांति से सुनना है, सुनो, अन्यथा तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। शांति से सुनिए। आपने कहा कि आज तक भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब आप जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बीरपुर, भागलपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा उठाकर बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हैं? मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना लालू को न देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे, हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? तो हाथ में दही जमाए हैं, हाथ उठाइए और बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती पूरे राज्य में हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगते हैं रे भाई। 2-2.5 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के गाँव गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। एक के बात बताते हैं कि अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे अंतिम सवाल, आपको आपके दुर्दशा का कारण दिखाते हैं और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे।
सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखें कितने लोग हाथ तो उठाओ भाई। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हो आप। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि आप झूठे हो। हम आपके गांव में आकर कह रहे हैं, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम 2.5 बरस पैदल चले, 5000 से ज्यादा गांव में गए, आज आपके यहाँ आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, 100 को बच्चा मिला है आपके गांव जवार का, आपके इलाके का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात है, आप हमारे साथ चलिए किसी भी गांव में, ज्यादातर गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं कि भैया अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, इतना परेशान है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन्हीं नेताओं को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, ताली मत बजाओ, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगेगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार हो? अरे भाई, हम बिहार में चलते हैं, गांव में पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा। पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी के सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, मुजफ्फरपुर के, भागलपुर के, मुजफ्फरपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है, और फिर कहता है कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। नहीं हो सकता है सुधार। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को रास्ता दिखाइए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं।
हमको आपका वोट नहीं चाहिए, हम वोट नहीं मांगते हैं। मेरे भाई, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। क्या आदमी के सुधार रही के नहीं कहते भाई? 5 बरिस यहाँ का आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, दवाई नहीं है, रहने को घर नहीं है। अब फिर 5 वर्ष में जैसे ही चुनाव आया तो सब बात भुला गया। वोट के दिन एक को बात याद है, हमारा जात का वोट के दिन एक ही बात याद है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है, कौन नेता हमारा जात का खड़ा है, उसी को चल के वोट देंगे। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कितनों भाषण दे दे, 2 बरिस नहीं 20 बरिस पैदल चल दे, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता लेकर आए हैं, इस रास्ते को सीखिए, गरीबी से निकलने का मंत्र याद कर लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपका गरीबी खत्म होगा। सारे लोग अब ध्यान से सुनिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, आपके पेट पर लात मारा, पूरे बिहार का ये दुर्दशा किया है, वो नेता चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। अगर बात सबको बुझा रहा है तो अभी देखते हैं कि कितना आदमी को बात समझ में आया। जरा हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और हाथ उठाकर जवाब दीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 1000-2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना दोगे हैं? अरे हम तो समझे कि यहाँ का आदमी समझदार है, हाथ नीचे कीजिए। अरे नेता आके 1000-2000 देगा तो पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 2.5 बरस 5 बरस से आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ए भाई जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बीहपुर के गांव में घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर आपको लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? थाना में पुलिस वाला आपसे पैसा लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर, थाना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग का लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1-2 हजार रुपया ला के देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र याद कर रखना है। सारे लोग अब 1 मिनट में मंत्र याद करेंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं,
लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान ना बचेगा, इतना बुर्बक मत बुझो। हाथ उठाइए और एक एक आदमी को संकल्प लेना है, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को नहीं बुझाया, बाहर जाके कहेगा कि भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपके राजा हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और सबको मुट्ठी बांधेगा। सारे लोग मुट्ठी बांधो और एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है, देना है। हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के रखिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली जिसको बजाना है। कैसे अब हो गया, हाथ नीचे करो। कैसे क्या होगा छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बात बुझा रहा है तो हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अरे प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है, घरे जाकर अपने भाई, अपना बेटा, अपना शौहर को बताना है सबको भोजपुरी में, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब, तब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार, गांव, भागलपुर छोड़कर, बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो दिसंबर महीना से, छठ के 1 महीना बाद से
60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया हर महीना सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा।